पास्का का छठा रविवार। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। संत यूहन 15:5। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बाइबल की शिक्षा का सारांश है प्रेम। ईश्वर प्रेम है और प्रेम में ईश्वर ने नक्षत्र और मानव का निर्माण किया। हम परमेश्वर के प्रेम को हर जगह देख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मनुष्यों में। प्यार का यह ईश्वर मनुष्यों को एक दूसरे से प्यार करने और सद्भाव और शांति से रहने की आज्ञा देता है। जब पेत्रुस कुरनेलियुस से मिले तो कुरनेलियुस ने उनकी पूजा की, लेकिन पेत्रुस ने उसे उठाते हुए कहा, खड़े रहो, मैं भी एक आदमी हूँ। और पेत्रुस ने कुरनेलियुस से कहा, ईश्वर कोई पक्षपात नहीं दिखाता है, लेकिन हर देश में कोई भी व्यक्ति जो उसे डरता है और ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वह उसे स्वीकार्य है। इस तरह से पेत्रुस ने घोषणा की कि ईश्वर सभी के पिता हैं और वह सभी लोगों से प्यार करते हैं। दूसरे पाठ में संत यूहन ने अपने ख्रिस्तीय विश्वासी लोगों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि प्रेम ईश्वर का है और जो प्रेम करता है वह ईश्वर से पैदा होता है और ईश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसमें परमेश्वर के प्रेम को हमारे बीच प्रकट किया गया था कि परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके माध्यम से बच सकें और जी सकें। ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया है और हमें बदले में उससे प्यार करना चाहिए। संत यूहन के सुसमाचार में यीशु ने हमें बताया कि वह हमारे लिए अपने पिता का प्यार लेकर इस धरती पर आया। जिस तरह से पिता ने उससे प्यार किया है, उसी तरह उसने हमसे भी प्यार किया है। वह हमें बताता है कि हमें उसके प्यार में रहना चाहिए। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम अपने प्यार का पालन करते हैं। यीशु ने कहा, यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यह आज यीशु के शिक्षण का मूल विषय है। वह हमें एक दूसरे को प्यार करने की आज्ञा दे रहा है, जिस तरह से उसने मानवता से प्रेम किया है। 1941 में संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को जर्मन नाजियों द्वारा गिरफ्तार कर जेल ले जाया गया। वहाँ एक कैदी को मौत की सजा दी गई, लेकिन उसने रोते हुए चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक पत्नी और बच्चे हैं। इस दुख भरी आवाज़ सुनकर फादर मैक्सिमिलियन ने आर्मी कमांडेंट से कहा, मैं उसकी जगह में मरना चाहता हूँ, कृपया उसे मुक्त कर दें। उसका अनुरोध सुना गया। दूसरा कैदी घर चला गया, लेकिन फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे उसके बदले 14 अगस्त 1941 को अपना जान दे दी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। संत यूहन 15:13। सच्चे प्यार में त्याग या बलिदान होता है। यीशु का सर्वोच्च बलिदान हमारे लिए अपना जीवन था। यदि हम दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो हमें दूसरों की भलाई के लिए आत्मत्याग का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे समय, धन, सुविधा, सुख, आनंद, भोजन आदि। अंत में यीशु हमें अपने प्यार और दोस्ती को साबित करने के लिए अपनी आज्ञाओं को रखने के लिए कह रहे हैं।
यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। संत योहन 15:14। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम यीशु के उदाहरण जो उसने अपने क्रूस और मरण के द्वारा दिखाया, दूसरों को प्यार करना सीखें।